जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे हो, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो और खूब खुश हो। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 22 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, जैसा कि ये शुक्रवार का दिन है, तो मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे इतना प्यारा जीवन देने के लिए और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए। तो साथियों, हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, ये हमारी ताकत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे 3 कोट को लेकर जो लिखे, और थोड़ा शुक्रवार को लेकर कि शुक्रवार मेरे लिए स्पेशल क्यों होता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा बात करेंगे। साथियों, पहले कोट को लेकर बात करते हैं। एक कोट लिखा मैंने आज कि प्यार में वफ़ादार बनो, लेकिन वफ़ादार कुत्ता नहीं, क्योंकि कुत्ता कितना ही वफ़ादार क्यों ना हो, कभी भी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। तो साथियों, इसको लिखने का जो मूल भाव है वो ये है कि कई बार व्यक्ति अपने साथी को खुश करने के चक्कर में, या उसकी केयर दिखाने के चक्कर में, या उसकी परवाह दिखाने के चक्कर में खुद को ही भूल जाता है। वो उसी के पीछे आगे घूमता रहेगा। जैसे एक पालतू कुत्ता होता है आपका, वो बस आगे पीछे घूमता रहता है। बस वैसे ही वो उस प्रेमी की हालत हो जाती है जब वो खुद को भूलने लग जाता है और अपनी वैल्यू करना भूल जाता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भूल जाता है। तो ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी एक समय बाद उसको बहुत हल्के में लेने लगता है, उसे अंडर एस्टिमेट करता है, और जैसे कुत्ते को धुतकार देते हैं ना, वैसे ही वो उसे भी धुतकार देता है या फिर उससे इरिटेट होकर दूर चला जाता है। तो ऐसा ना हो कभी किसी के जीवन में, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्यार में वफ़ादार बनो, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड फॉलो करो। ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है वफ़ादारी, और वफ़ादार होना अपने आप में बहुत खूबसूरती की बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही स्पेशल बनाती है। आपको ये होना चाहिए, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट पर आपको हमेशा ध्यान देना है। ये आपको हमेशा अट्रैक्ट बनाती है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, सभी का एक पर्सनल स्पेस होता है, उसकी आपको वैल्यू करनी चाहिए। हर जगह चिपकना सच्चे प्यार की निशानी नहीं है, ये आपकी आसक्ति है, मोह है, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट या अपेक्षा या आसक्ति कभी ना कभी टूटती ही है। ठीक है, उससे चोट पड़ती ही है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस कोट को हमेशा ध्यान रखना है अलार्मिंग स्टेट के रूप में। दूसरा कोट लिखा है कि सदी का महान व्यक्ति बनने के लिए तालियों और गालियों में और लोगों के अटेंशन और रिजेक्शन में एक संतुलन बिठाना सीखना होगा। और मैं संतुष्ट हूँ कि मेरी मनोस्थिति का यह अभ्यास हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि एक तो हमें हमेशा खुद को बेस्ट मानना है, ग्रेट लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हुए और उसका डिज़र्विंग खुद को समझते हुए आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा साथियों कि आप वैसे ही होते चले जाएंगे, वैसी ही संगति आपकी होती चली जाएगी, वैसे ही विचार आप आकर्षित करोगे, वैसे ही आप पढ़ने लगोगे, वैसे ही आप लिखने लगोगे। तो इस पर एक चीज़ लिखिए कि तालियाँ और गालियाँ। तो साथियों, आपकी प्रशंसा भी होगी इस पद पर, और काफ़ी सारे लोग जो आपसे मान लीजिए सहमत नहीं होंगे, तो वो हो सकता है आपको क्रिटिसाइज़ भी करे, निंदा भी करे, गालियाँ भी दे। तो वहाँ भी आपको न्यूट्रल ही रहना है दोनों स्थितियों में। ना तो प्रशंसाओं में बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ना है, ना ही गालियाँ या निंदा मिलने पर आपको ज़्यादा डिमोटिवेट फील करना है। आपको तो बस वो करना है जो सही है, जो आपका महान उद्देश्य है, जो क्लैरिटी है आपके पास। ठीक है, और ऐसे में आपको कुछ लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, अटेंशन देंगे, बट कुछ लोग रिजेक्ट भी करेंगे। तो दोनों ही स्थिति में आपको संतुलन बनाना है। जब आप ये कर लोगे तो आप वो अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो, जो बहुत बड़ा आपका उद्देश्य है संसार के लिए, तो आप ऑटोमेटिक फिर ग्रेट कहलाओगे। इतिहास आपको याद रखता है। तो ये कोट इस रूप में है। तीसरा कोट है, शक्ति अपने साथ प्रभाव लाती है, अतः आप शक्तिशाली बनने का प्रयास कीजिए, प्रभावशाली स्वतः ही होते चले जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपके मूल बिंदुओं का पता लगाओ, आपकी शक्ति क्या है।
एक तो शक्ति का केंद्र बिंदु है आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, तो उनसे जुड़ी है एक आपकी शक्ति, ठीक है? जिसके भीतर एक सृजन की शक्ति होती है, एक नए बच्चे को जन्म देने की शक्ति होती है। तो उस शक्ति को आपको संरक्षित रखना है, उसका सदुपयोग करना है। जहाँ उसकी आवश्यकता होगी प्रयोग करने की, वहीं उसका प्रयोग करना है। बाकी जहाँ तक संभव हो उसका आप संरक्षण कीजिए, वो आपको उठाएगी। इसके अलावा आप काम कीजिए अपने आत्मबल पर, अपनी फिटनेस पर, अपने स्किल्स पर, अपने नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर। ये सभी आपके शक्ति के स्रोत हैं जो आपको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएंगे। और ईश्वर की भक्ति कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, यह आपके आत्मबल को, सभी बलों को पुष्ट करेगा। ईश्वर जिसके साथ जुड़ जाए वो तो, उसकी शक्ति की तो फिर क्या ही सीमा है। तो ईश्वर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर काम कीजिए। तो ये 3 कोट थे जो डिस्कस कर दिए। चौथा बात करेंगे शुक्रवार को लेकर। तो साथियों, शुक्रवार मैंने सीखा अभी 2024 में काफ़ी, जो वास्तुशास्त्र या वार या अंक या रंग से जुड़े हुए जो ज्ञान की बातें हैं, उसमें शुक्रवार का एक विशेष महत्व होता है। तो ये मेरे लिए पर्सनल हाइजीन और पर्सनल ग्रूमिंग, साथ ही अपने रूम को सेट करने का, अपने बाल वाल कटाने का, और कुछ नया ख़रीदना हो अच्छा, तो इसके लिए एक स्पेशल दिन होता है। तो इस दिन मैं अपने रूम को अच्छे से सेट कर लेता हूँ, अपना रूम डेकोरेट करता हूँ, अपने आप को मेंटेन करता हूँ सही से, कपड़े वगैरह धोना, सही से सुधारना आदि, इन पर ध्यान देता हूँ। तो इससे अपनी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी हो जाती है, पर्सनल ग्रूमिंग भी हो जाती है, खुद की केयर भी हो जाती है, खुद का मेंटेनेंस भी हो जाता है और रूम भी क्लीन हो जाता है। तो इससे क्या है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबुंडेंस, लग्जरी, ये सब कुछ आपके जीवन में आकर्षित होती है, ठीक है? साथ ही इस दिन का विशेष महत्व होता है रिलेशनशिप में भी, प्यार में भी, खुशियों में भी बहुत अधिक ग्रोथ करने के लिए। तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को क्लीन रखिए। और इनर ब्यूटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती ही है, साथ ही आउटर ब्यूटी भी यदि बेहतरीन होगी, शानदार होगी, तो वो आपके लिए अच्छा ही है, वो प्लस पॉइंट ही है, उसमें नुकसान नहीं है, ठीक है? तो इस पर आप काम कर सकते हैं। तो शुक्रवार इस दिशा में आप अपने लिए एक दिन निर्धारित कर सकते हैं, जब आप अपनी पर्सनल हाइजीन पर और सेल्फ केयर पर अच्छे से ध्यान दे सकते हो, अपना रूम अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिट ही साबित होगा। तो साथियों, आज हम इतनी ही बात करेंगे। तो आज आप शिक्षा ले सकते हैं एक तो अपने आप को मेंटेन करने की, ठीक है? अपना रूम वगैरह सब कुछ क्लीन करके, डेकोरेट करके, मेंटेन करके उसे ऑर्गेनाइज रखने की। और आप शिक्षा ले सकते हैं कोटेशन से जो आपको ठीक लगती है, ठीक है साथियों? तो इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और कुछ ना कुछ अपने जीवन में डेली लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए। और इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। जय माता दी।